हम हमेशा से सुनते आए हैं कि समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। और उच्च वर्ग की संस्कृति और निम्न वर्ग की संस्कृति में भी क्या है, हमें फर्क दिखाई देता है। इसे कौन डिसाइड करता है? इसे पियरे बंदूरियो ने अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर किया है कि ये किस तरह से डिसाइड करती है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की संस्कृति को। आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत मेरी यूट्यूब क्लासेस पे। आज की क्लास में हम पियरे बंदूरियो को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था 1 अगस्त 1930 को हुआ था। और कब इनकी मृत्यु हुई थी, इनका कार्यकाल कब तक का, 2002 तक का था। ठीक है। Was the French sociologist and public intellectual Bondario contributions to the sociology of education, the theory of sociology। ठीक है। पियरे बंदेरियो क्या थे? 20वीं सदी के एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे ये। और समाजशास्त्री के रूप में पियरे बंदेरियो का योगदान उत्तराधुनिकता के संदर्भ में रहा और इनने बहुत से कॉन्सेप्ट्स इसमें दिए हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। जो इनका योगदान था वो था सांस्कृतिक पूंजी। जो पहला है वो है सांस्कृतिक पूंजी, और दूसरा है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, और एक थर्ड वन इज अ हैबिटस। ठीक है, ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। और जो टाइप्स ऑफ कैपिटल है वो इनने ये यूजीसी नेट की बहुत, उनका एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ कैपिटल उनने कितने तरह के दिए थे। 3 टाइप्स दिए थे, उसमें कौन कौन थे? सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल एंड अ सिंबॉलिक कैपिटल। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड जो इनकी कीज वर्ड है, ये जो आपको याद रखना है, सोशल फंक्शन ऑफ एजुकेशन के लिए क्या दिया था? प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन की बात इन्होंने की थी। प्रैक्टिकल एंड ऑफिशियल किंगशिप एंड हाई कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो इनकी बुक्स है आप सभी को याद रखनी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत पूछा जा रहा है यूजीसी नेट एग्जाम में। तो पहली बुक थी द इनहेरिटर्स 1964, Culture and Society 1970, and Reproduction in Education 1977, और Distinction 1979, The Logic of Practice 1980। ये बुक्स भी आपको क्या है, याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। जो इनका सांस्कृतिक पूंजी थी, इनका जो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या कह रहे थे ये? सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल। इसमें क्या बात करें? बंदरयू उच्च एवं निम्न वर्ग की संस्कृति का खंडन करते हैं। उनका तर्क है कि शिक्षा पद्धति के कारण उच्च एवं निम्न संस्कृति जैसी व्यवस्था आई है, जो उच्च वर्गों के अनुकूल है। इसका परिणाम यह होता है कि उच्च शिक्षा उच्च वर्ग के लिए के लोग प्राप्त कर लेते हैं और पूंजीपति बन जाते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है या शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा है वो ही डिसाइड करती है कि जो उच्च वर्ग के पास शिक्षा होगी, ठीक है, वो क्या है, उसे एजुकेटेड हो जाएंगे और उस तरह की संस्कृति को अपना लेंगे, जिससे क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है उच्च और निम्न वर्ग की संस्कृति में। ठीक है, ये उच्च वर्ग की संस्कृति अलग रहेगी और निम्न वर्ग की संस्कृति यहाँ से अलग रहेगी। ये कौन डिसाइड, किससे डिसाइड होती है? शिक्षा पद्धति से। यहाँ पर ये इनका ये कहना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। ठीक है, कल्चरल रिप्रोडक्शन। प्रिय बंधुओं का इसमें क्या मानते हैं? का मानना है कि शिक्षण व्यवस्था का बहुत बड़ा कार्य यह है कि यह संस्कृति का पुनः उत्पादन करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिक्षा संपूर्ण समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। इसका व्यवहारिक उपयोग है कि शिक्षा उच्च वर्गों की संस्कृति को पुनः बनाती है, इस संस्कृति का पुनरुत्थान करती है। क्या बोले? जो शिक्षण व्यवस्था है वो क्या करती है? संस्कृति को क्या है, पुनः उत्पादन करती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी इसमें मानते हैं कि जो शिक्षा पद्धति के माध्यम से क्या है, जो व्यक्ति होता है वो क्या है, शक्ति प्राप्त करता है, धनवान बनता है। परंतु क्या है ये, और उनका मानना है कि जो समाज है, हर समाज में क्या है, ये संस्कृति अलग अलग रूप में होती है, ना कि समान रूप में होती है। ये बात भी इनकी याद रखनी है। जो संस्कृति है वो क्या होती है, असमान रूप में होती है, असमान रूप में दिखाई पड़ती है समाज में। ठीक है, और जो कुछ लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त करने
करके भी क्या है, गरीब बन जाते हैं। कि कुछ एक जो होते हैं कि वो उच्च शिक्षा तो ले लेते हैं, परंतु फिर भी क्या है, वो गरीब बन रहते हैं। लेकिन कुछ लोग की पृष्ठभूमि ऐसी होती है कि वे इसका लाभ ले जाते हैं, और इस तरह से समाज में गैर असमानता हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हैबिटस। हैबिटस में क्या कह रहे हैं बंदेजों ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन में हैबिटस की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि हैबिटस का संबंध जीवन पद्धति से है। किससे संबंधित है? जीवन पद्धति से संबंध है। इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट सामाजिक समूह के मूल्य और आकांक्षा आती है। लोग अपने अनुभव के आधार पर अपना हैबिटस विकसित करते हैं। कौन? किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर अपना हैबिटस विकसित करते हैं। वह सीख जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, हैबिटस में उनका ये कहना है। ये इनके कुछ मेन जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाते हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश की गई है। और नेक्स्ट क्लास में हम किसे करेंगे, एडवर्ड साइड को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन सभी की क्या है, शॉर्ट वीडियो रहेगी, और मैं आपको मोस्टली कीज वर्ड पे फोकस करने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से इस वीडियो में की गई है। बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।